हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम अपने आसपास के जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास हम बहुत सारे जानवर देखते हैं। कुछ उनमें से बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले जानवर भी होते हैं। जैसे कुछ जंगल में होते हैं, कुछ रेगिस्तान में होते हैं, कुछ पहाड़ों पर पाए जाते हैं, कुछ समुद्र में, नदियों में। तो इनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो वी कीप सम एनिमल्स एट आवर होम। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने घर पे या फार्म में रखते हैं। जैसे कि वो हमारे बहुत तरीके से यूज़ में आते हैं। जैसे डॉग है, वो हमारे घर को सुरक्षा रखने में काम आता है। गाय भैंस हैं, इनसे दूध हम लेते हैं। और खेत जोतने के भी पशु काम आते हैं। तो इस तरह से जो जानवर हमें काम में आते हैं बहुत तरीके से, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ छोटे जानवर होते हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं, जिन उनको हम इंसेक्ट बोलते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पंख भी होते हैं। जैसे ये सब इंसेक्ट्स हैं: कॉकरोच, मक्खियाँ, बटरफ्लाई, चींटी, मधुमक्खी, मच्छर, ये सब इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, कीड़े मकोड़ों की कैटेगरी में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कि एनिमल्स क्या खाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय और हाथी, ये प्लांट ईटर है, मतलब हरे पेड़, हरी चीज़ें खाते हैं, पेड़ पौधे, घास, ऐसी चीज़ खाते हैं। घास, पत्तियाँ, तने, फूल, फल, सीड्स, ये जानवर जो होते हैं इनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। जो प्लांट खाने वाले जानवर होते हैं उनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल बोलते हैं। और जो फ्लैश खाने वाले यानी कि मांस खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि शेर है, भेड़िया है, ये दूसरे एनिमल को मारते हैं और उसका मांस खा लेते हैं। तो इस तरह के जानवर को हम फ्लैश ईटिंग एनिमल या कार्निवोरस बोलते हैं। इसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि बाघ है या जैकाल है, भेड़िया है। ये जो हैं दूसरे एनिमल्स का जो खाकर जो थोड़ा फ्लैश छोड़ देते हैं, उनको खाते हैं। इनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं बच्चों जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट के पार्ट भी खाते हैं और दूसरे जानवर का मांस भी खाते हैं। जैसे कि कौवा है, बर्ड है, भालू है, डॉग है। तो ये इनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से एनिमल्स होते हैं खाने की आदतों के आधार पर। अब हम कुछ यूज़फुल एनिमल के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे किसी काम में आते हैं। बच्चों, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, वो हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कैमल, इनसे हमें दूध मिलता है, इसलिए इनको हम मिल्क एनिमल्स बोलते हैं। जिन जानवरों से दूध मिलता है उनको हम मिल्क एनिमल्स बोलते हैं। मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, पूर्ण आहार होता है। हम सब दूध पीते हैं, दूध से मक्खन, घी, दही, चीज़, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो कैटल्स को हम दूध के लिए पालते हैं, उसको हम डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों का मांस भी खाते हैं। जैसे बकरी और भैंस की स्किन को लेदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लेदर किस लिए यूज़ में आती है? जैसे पर्स, बेल्ट, बैग, जूते बनाने के काम में आती है। कुछ जानवर जैसे कि बत्तख है या मुर्गी हैं, वो हमें अंडे देती हैं। और जो लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो इनका, बत्तख और मुर्गे का मांस भी खाते हैं। तो इसलिए जो मुर्गे को पालने का जो होता है, उनके अंडे के लिए, उसको हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। उनके जो पंख होते हैं उनसे शटलकॉक बनाई जाती है। तो शीप से हमें ऊन मिलती है, ऊन से वुलन कपड़े बनाए जाते हैं जो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। हमें बच्चों हनी, शहद और वैक्स, मोम, ये हमें हनी बीज से मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अपना छत्ता बनाती हैं और उसमें फिर फूलों से नेक्टर लाकर इकट्ठा कर देती हैं अपने हनी कॉम्ब में। और इस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो शहद को बनाने के लिए उनका पालन किया जाता है, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। हनी मीठा होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि खेती के लिए। जैसे कि बैल है, इसको हम अपने खेत जोतने के लिए या बैलगाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं बच्चों जो बोझा ढोने के काम आते हैं, इनको हम बीस्ट्स ऑफ बर्डन बोलते हैं।
जैसे कि बुलक्स होते हैं, बैलगाड़ी, ही बुफेलो, कैमल, गधा, ये सब बीस्ट ऑफ बर्डन होते हैं जिनको हम बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं। घोड़ा जो होता है वो हमें घुड़सवारी के लिए या टांगा के लिए काम में आता है। इसके अलावा जो घोड़े, गाय, भैंस, बकरी और ऊँट का जो गोबर होता है उससे खाद और ईंधन बनाया जाता है। जो खाद होती है वो हमारी फसलों को अच्छा बड़ा करने, अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। और गाय के जो उपले होते हैं, गाय के गोबर से बने जो उपले होते हैं वो गाँव में ईंधन की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि हमें अपने जानवरों का किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। बच्चों, खरगोश, तोता, कुत्ता और बिल्ली ये हमारे पेट्स होते हैं। हम इनके साथ, इन्हें हम अपने साथ रख सकते हैं और इनके साथ खेल सकते हैं। हमें उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। वो कभी हमारे साथ बेईमानी नहीं करते हैं, वो एकदम वफ़ादार होते हैं। तो वो उनको बस हमारे ध्यान की ज़रूरत होती है कि हम उन्हें ध्यान रखें उनका। वो उन्हें भी खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, रहने की जगह चाहिए। इसलिए बच्चों, हमें भी उनके प्रति हमेशा दयालु होना चाहिए और उनकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों, हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हम उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। अब हमें यहाँ पर ऑड वन आउट को करना है, ठीक। तो जैसे ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, वॉल्फ। तो बच्चों, वॉल्फ जो है ये भेड़िया जिसको हम बोलते हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। और पेट एनिमल अगर हम पूछे तो वल्चर हमारा पेट एनिमल नहीं है। इसके बाद मीट और एग हमें किससे मिलता है? हैन से मिलता है, डक से मिलता है, लेकिन फिश से नहीं मिलता है। इसके बाद हॉर्स, बुलक, कैमल, डियर पुल कार्ट्स फॉर अस। तो इसमें कौन सा नहीं खरीदता है? हिरन। जो डियर होता है वो कार्ट नहीं खरीदता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी स्किन से हमें लेदर मिलती है। तो इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा किस तरह करने हैं। इसी तरह एनिमल्स दैट लिव ऑन फार्म्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल। वी गेट हनी फ्रॉम द हाइव ऑफ हनी बीज। वाइल्ड एनिमल्स आर दोज दैट लिव इन जंगल, या हम फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।